सो गाइस, अगर आप एक अपने लिए टैब लेने का सोच रहे हैं, छोटा साइज का हो, भाई फीचर से भरपूर हो, तो आज आप बहुत ही सही जगह पे आए, क्योंकि आज हम यहाँ पे रिव्यू करने जा रहे हैं Lenovo की तरफ से आने वाला इनका M11 टैब, जो कि एंड्रॉइड बेस्ड टैब है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि इसमें आपको 128 जीबी की स्टोरेज मिल जाती है, 8 जीबी की रैम मिल जाती है, 1 टीबी तक आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। एंड साथ के साथ आपको यहाँ पे सिम स्लॉट का जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। 98 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। मतलब यार कितने फीचर्स मैं आपको गिनाऊं, सो एक एक करके सारे फीचर्स के यहाँ पे बात करेंगे। फटाफट से बॉक्स खोल लेते हैं। ओके, सो कुछ इस तरीके का बॉक्स हमें Lenovo Tab M11 का जो है वो देखने को मिल जाएगा। दिस इज विद टैब पेन। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कुछ इस तरीके की लुक आपको यहाँ पे टैब के मिलने वाली है। साथ के साथ जैसे मैंने आपको बोला, आपको पेन का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। सो अनबॉक्स करने पे कुछ इस तरीके से हमें सबसे पहले जो है वो ऊपर की तरफ टैब देखने को मिल जाता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नीचे आपको यहाँ पे कुछ यूजर मैनुअल्स एंड पेपर वर्क जो है वो मिल जाता है। एक आपको यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आपको एक यहाँ पे जो पेन है वो देखने को मिल जाता है। एंड पेन की क्वालिटी काफी अच्छी है, इसको भी यूज करके बताता हूँ। एक हमें यहाँ पे टाइप ए टू टाइप सी की चार्जिंग केबल जो है वो देखने को मिल जाती है। केबल क्वालिटी इज ऑल्सो प्रिटी नाइस। एंड एक हमें यहाँ पे चार्जिंग ब्रिक जो है वो देखने को मिल जाती है। 10 वॉट्स की चार्जिंग सपोर्ट के साथ जो है आपको यहाँ पे जो चार्जर है वो देखने को मिल जाता है। तो टैब की लुक आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। डुअल टोन कलर स्कीम के अंदर जो है वो हमें यहाँ पे टैब दिया गया है, जो कि इसकी लुक को काफी प्रीमियम बना देता है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे जो कैमरा है वो देखने को मिल जाएगा। 13 मेगापिक्सल का कैमरा का सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का फ्लैश जो है वो नहीं मिलेगा। इधर आपको Lenovo की ब्रांडिंग दिख जाएगी। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट जो है जैसे मैंने आपको बताया वो मिल जाता है, तो वो भी यहाँ पे मार्क कर रखा है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो एक हमें यहाँ पे सीपोर्ट चार्जिंग के लिए मिल जाता है। साथ में हमें यहाँ पे स्पीकर ग्रिल्स मिल जाते हैं। एंड एक हमें यहाँ पे हेडफोन के लिए 3.5 mm जैक जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आते हैं तो अगेन आपको यहाँ पे 2 स्पीकर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो भाई ये 4 स्पीकर काफी मजा जो है वो देने वाले। साथ में आपको यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का स्विच जो है वो देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड हमारी पूरी की पूरी खाली है। राइट साइड पे हमें यहाँ पे सिम के लिए स्लॉट जो है वो दिया गया। एंड हमें यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन के लिए जो बटन्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। स्लिम स्लॉट की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो एक बार हम खोल के भी चेकआउट कर लेते हैं। ओके, सो एक सिम के साथ हमें एक यहाँ पे मेमोरी कार्ड का सपोर्ट जो है वो मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 TB तक आपका यहाँ पे मेमोरी कार्ड जो है वो सपोर्ट कर जाता है। ओके, सो हमारा पूरा का पूरा टैब हो गया है यहाँ पे रेडी। एंड आप यहाँ पे जो फर्स्ट लुक है वो चेकआउट कर सकते हैं। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो 10.95 इंचेस का आपको यहाँ पे IPS डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। फुल HD डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड बेजल्स जो है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। काफी अच्छे खासे बेजल्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं। बट स्क्रीन इज प्रिटी ह्यूज। एंड अगर मैं यहाँ पे ब्राइटनेस की बात करूँ तो 400 निट्स की ब्राइटनेस जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। ब्राइटनेस अगर मैं वैसे बात करूँ तो इंडोर में आपको कुछ इतनी क्लैरिटी जो है ब्राइटनेस की मिल जाती है। आउटडोर भी हमने इसको इस्तेमाल करके देखा है, किसी भी तरीके का इशू आपको आउटडोर में भी नहीं आने वाला। 400 निट्स की ब्राइटनेस भाई बढ़िया काम करिए। साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले की वैसे बात करूँ तो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है वो आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे मैं यहाँ पे पूरे जो एप्स है उनको ऊपर नीचे कर रहा हूँ। एंड किसी भी तरीके का एज सच लैग वगैरह जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो इस टैब के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, विच इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। बाकी सिक्योरिटी के लिए हमें इस टैब में किसी भी तरीके का फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो नहीं मिलता। हमें यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन जो है वो मिल जाता है। तो जैसे ही आप इसका बटन दबाएंगे यहाँ से फेस रिकॉग्नाइज करेगा और ये बोल देगा कि आपका जो टैब है वो अनलॉक हो गया। सिर्फ आपने स्वाइप करना है और आपका जो टैब है वो चालू हो जाएगा। प्रोसेसर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो MediaTek Helio G88 प्रोसेसर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ में ग्राफिक्स के लिए हमें यहाँ पे इंटीग्रेटेड ARM वाली G52 GPU जो है वो देखने को मिल जाता है। इंटरनल स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो 128 GB की स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि मैंने आपको बताई 1 TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे 8 GB की रैम जो है वो मिल जाती है। एंड्रॉइड वर्जन 13 जो है वो आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाता है। सो आगे आने वाले 2-3 साल के अपडेट्स जो हैं उससे आप यहाँ पे बिल्कुल भरपूर रहने वाले हैं। आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि लेटेस्ट एंड्रॉइड है। तो आगे आने वाले कोई भी सिक्योरिटी पैचेस कुछ भी आएंगे तो वो आपको Lenovo की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पे इसके एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट जो है वो आपको मिल जाता है। एंड स्टॉक एंड्रॉइड जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। एकदम स्टॉक की फील जो है वो आपको यहाँ पे दे रहा है। तो फालतू के कोई भी एप्लीकेशन जो है वो हमें यहाँ पे इसके एंड्रॉइड के अंदर नहीं मिल रहा है। ओके, सो टैब के अंदर आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। तो सेटिंग के अंदर जब आप जाते हैं तो हमें एक यहाँ पे फ्री स्टाइल का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप लैपटॉप वगैरह के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ऐप स्ट्रीमिंग का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो स्मार्ट रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली लैंडस्केप मोड के अंदर ही खुलेंगी। फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्लोटिंग विंडो का क्या सीन है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे सपोज आप एक कैमरा है, ठीक है, अब हम कैमरे को खोल रहे हैं तो वो हमारा कैमरा डायरेक्टली कुछ इस तरीके से खुल रहा है। बट हम यहाँ पे जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें हम यहाँ पे काम करते करते एक अलग से विंडो को इस्तेमाल में ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पीछे यूट्यूब खोल लिया तो पीछे की तरफ हमारा यहाँ पे यूट्यूब चल रहा है और यहाँ पे हमारा जो है वो कैमरा चल रहा है। जैसे आप देखोगे ये हमारा
कैमरा जो है वो वर्क कर रहा है। तो फ्लोटिंग विंडो का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे वन विजन में दोबारा जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ हमें एक स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। तो स्प्लिट स्क्रीन एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 2 ऑप्शन हैं। 3 फिंगर्स आपने लेनी है, 3 फिंगर को आपने ऐसे 2 बार ही टैप करना है। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशंस खुल जाएंगी कि कौन सी 2 एप्लीकेशंस को आप यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन के लिए जो इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक यूट्यूब खोल दिया। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे फिर एप्लीकेशंस आ जाएंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने गूगल क्रोम खोल लिया, तो यहाँ पे हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मतलब 2 एप्लीकेशंस को एक साथ खोल सकते हैं। एंड यहाँ पे हम इसको छोटा या बड़ा जो है वो भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहते हैं कि यूट्यूब वीडियो हमारी छोटी रहे और क्रोम पे हम काम जो कर रहे हैं वो ज़्यादा बड़ा रहे, तो वो वाला सीन कर सकते हैं। यही सेम वाइस वर्सा है, जैसे यूट्यूब हम चाहते हैं कि बड़ा दिखे हमें और क्रोम पे हम साइड बाय साइड काम करते रहे, तो वो ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका स्प्लिट स्क्रीन का, जिसमें आपको एप्लीकेशन को ऐसे थोड़ी देर प्रेस करना है एंड आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बुक टाइप का बना हुआ आ रहा होगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अगेन आपका स्प्लिट स्क्रीन वाला जो फीचर है वो सामने की तरफ खुल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर आप और थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एडवांस फीचर के अंदर पीसी मोड का ऑप्शन जो है वो आ जाता है। तो पीसी मोड बेसिकली क्या चीज़ है? पीसी मोड बेसिकली ये है कि ये आपके टैबलेट को पीसी की तरह लुक में बना देता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू आ गया, नीचे पूरा एक नोटिफिकेशन बार होते हैं, यहाँ पे जो हमारे जो एप्लीकेशन होते हैं वो सारी की सारी दिख जाती हैं। तो ये एक तरीके का पीसी मोड आ जाता है। जैसे हम दबाते हैं तो ये हमारा पूरा एक एप्लीकेशन जो है वो खुल जाता है। तो अगर आपको जैसे लैपटॉप्स वगैरह में काम करने का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और आप चाहते हैं कि आपके टैब के अंदर भी वही सेम लुक जो है, वही सेम एक तो वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिले, तो आप यहाँ पे पीसी मोड का भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। डायरेक्टली आप यहाँ से एग्जिट दबा देंगे तो ये वापस आपका जो टैब वाली लुक थी उसके अंदर आ जाएगा। काफ़ी बार एक इश्यू आता है घर में, जैसे बच्चे वगैरह होते हैं तो क्या करते हैं वो एप्लीकेशंस को कहीं पे भी इधर उधर प्लेस कर देते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा गंदा लगता है एंड एक एक एप्लीकेशन को ऐसे उठा के लेकर आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम खराब होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक काफ़ी बढ़िया फीचर है जिसमें आपने अपनी 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करना है। आपने 2 फिंगर्स ऐसे रखनी है, नीचे करना है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो वापस अपनी जो लाइन में बिल्कुल सिमेट्रिकल पोजीशन पे जो है वो आ जाएंगी। अब काफ़ी बारी ऐसा होता है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो इधर उधर हो जाती हैं एंड इसकी वजह से क्या है, हमें एक एक एप्लीकेशन को वापस होम स्क्रीन पे लेके जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम कोई भी खाली जगह में ऐसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे, आपका कुछ इस तरीके से जो है आपका होम स्क्रीन आ जाएगा एंड आपके यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन है। आप यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन है उनको यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट कर देंगे एंड जैसे ही आप इनको सिलेक्ट करते हैं और आप इसको ऐसे करके स्प्लिट करते हैं तो ये एक साथ ही इकट्ठी हो जाती है। जैसे मुझे इसको होम स्क्रीन पे लेके जाना है, मैं इसको डायरेक्टली इधर करा एंड आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, हमारी ये जो एप्लीकेशन थी वो डायरेक्टली होम स्क्रीन के ऊपर आ गई है। साथ में टैब के अंदर आपको यहाँ पे Lenovo Vantage का सॉफ्टवेयर जो है वो मिल जाता है, जो कि आपकी हेल्प करता है इस टैब को प्रॉपर्ली समझने में। तो यहाँ पे आपको सिस्टम अपडेट्स वगैरह पता चल जाएंगे, साथ में आपको एसेंशियल सॉफ्टवेयर जो भी चाहिए वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, प्लस आपकी वारंटी कितनी बची हुई है वो सारी की सारी आपको यहीं पे ही देखने को मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे सर्विस की बात करूँ तो यहीं से आप रिपेयर स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं, अपनी अगर वारंटी आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप Lenovo सर्विस सेंटर में कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। वीडियो क्लैरिटी की अगर मैं बात करूँ तो अभी हमने यहाँ पे यूट्यूब चलाया है, आप यहाँ पे कलर्स वगैरह जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। कलर्स काफी डिटेल में आ रहे हैं, जैसे आप देखोगे ब्लैक पार्ट बिल्कुल ऐसे ब्लैक टाइप भी दिख रहा है एंड कलर्स काफी अच्छी तरीके से उठते हुए हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। हाईएस्ट रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें क्वालिटी के अंदर चेक करते हैं तो एडवांस में जाते हैं तो 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकंड जो है वो मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो है वो हमारा यहाँ पे सपोर्ट करता है। 2K 4K अगर आप इसमें चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगा। बाकी आप चेक करोगे बिल्कुल ब्लैक वाला सीन है यहाँ पे, ऐसा कहीं से भी कोई पार्ट ऐसा स्क्रीन के अंदर नहीं दिख रहा है जिसमें हमें ऐसा पार्ट लग रहा हो कि यार नीचे से व्हाइट पन जो है, जैसे ओवर ब्राइटनेस जो है वो पीछे की तरफ से हमारी मार रहा हो एंड स्क्रीन व्हाइट सी दिख रही हो। जहां ब्लैक है वहां बिल्कुल डीप ब्लैक जो है वो हमें मिल रहा है एंड जहां कलर्स है वहां तो प्रॉपर्ली कलर्स उठ के आ ही रहे हैं। तो काफी लोगों को ये होता है कि भैया कैमरे का क्या सीन है, तो यहाँ पे हम इंडोर के अंदर शूट कर रहे हैं एंड कुछ इस तरीके की क्लैरिटी आपको यहाँ पे इसके फ्रंट का कैमरा जो है उससे देखने को मिल जाती है। अगर मैं मूवमेंट की बात करूँ तो मैं कुछ इस तरीके की मूवमेंट भी ले रहा हूँ एंड आप यहाँ पे स्टेबलाइजेशन जो है वो चेक कर सकते हैं कि कितनी स्टेबलाइजेशन जो है वो हमें यहाँ पे इसी के कैमरे में जो है वो देखने को मिल जाती है। फ्रंट के कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो 8 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो आपको यहाँ पे इसके फ्रंट के अंदर मिल जाता है। बाकी जो ऑडियो आप यहाँ पे सुन रहे हैं वो भी इसी टाइप के माइक्रोफोन की ही आ रही है, हमने डायरेक्टली इसी से ही रिकॉर्ड करा है। मैं कोई भी किसी भी तरीके का माइक्रोफोन जो है उसका इस्तेमाल अलग से नहीं कर रहा हूँ। कैमरे के अंदर आप यहाँ पे चेकआउट करके हमें एक AI स्कैन का फीचर जो है वो मिल जाता है, तो उसके लिए मैं पहले एक बार एक जो फोटो है वो खींच लेता हूँ। सबसे पहली चीज वो उसको प्रोसेस करेगा एंड आप जैसे
एक एरिया है, आपने उसकी फोटो खींच लिया। अब क्या है, मुझे जो ये पीछे का बैकड्रॉप है, जो ये नीचे टेबल दिख रहा है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिखानी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बॉक्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्शन कर लूँगा, जैसे हम क्रॉप के अंदर करते हैं वही सेम चीज़ हमें डायरेक्टली यहीं पे ऑलरेडी करी कराए मिल जाती है, ऑटोमेटिकली आपकी सिलेक्शन दे देता है। बट अगर आप इसके अंदर कोई थोड़े से चेंजेस करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। देन आपने यहाँ पे इसको सीधा का सीधा सेव कर लिया एंड यहाँ से आप इसको एज अ पीडीएफ या जेपेक जो है उसको सेव कर सकते हो। तो जैसे मैंने इसको जेपेक सेव कर लिया, यहाँ पे आप चेकआउट करोगे सिर्फ और सिर्फ वो जो फोटो हमने सिलेक्ट करी थी वही हमें यहाँ पे इसमें जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ काफ़ी सही लगी मुझे कि जैसे आप पेपर्स वगैरह स्कैन करते हो या कुछ करते हो तो आपको अलग से बार बार उनको क्रॉप करने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा आपके इसी के अंदर वो सिलेक्शन कर देगा, आप उसको सेव कर सकते हो एज अ पीडीएफ की तरह या एज अ जेपेक की तरह। तो ये चीज़ काफ़ी सही लगी। बाकी मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी फोटोज जो है उनको भी आउटडोर एंड इंडोर क्लिक करके देखा। जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करोगे बिल्कुल नेचुरल कलर्स जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब फालतू का ऐसा नहीं है कि सैचुरेशन बढ़ा दियो या शार्पनेस वगैरह बढ़ गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अगर आप इसको जूम वगैरह करते हो तो कुछ इस तरीके की क्लैरिटी जो है वो आपको यहाँ पे इसके बैक कैमरे की मिल जाती है। मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। ये हमने यहाँ पे टेस्ट करा इसका फ्रंट का कैमरा। फ्रंट के कैमरे में आप देखोगे ये मैंने जो नॉर्मल फोटो है उसको यहाँ पे खींच के देखा एंड जैसे ही आप इस फोटो के ऊपर आते हो तो यहाँ पे हमने ब्यूटी मोड जो है उसको सिलेक्ट करा हुआ था, प्लस हमने यहाँ पे जो बुके था वो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करा। तो आप यहाँ पे चेकआउट करोगे पीछे काफी सही ब्लरनेस जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही है। प्लस ब्यूटी मोड ने आपका क्या करा, जो स्किन है उसको पूरा का पूरा यहाँ पे सॉफ्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो स्किन पूरी की पूरी सॉफ्ट हो गई है। ब्यूटी मोड के अंदर ये है कि आप इसकी इंटेंसिटी कम या तेज कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है आप किस तरीके से चाहते हैं। एंड एक हमने डायरेक्ट नॉर्मल फोटो जो है उसको खींचा जिसमें हमने सिर्फ बुके का इस्तेमाल करा एंड आप देखेंगे अगेन बुके काफ़ी सही है। और आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा नॉर्मल फेस है उसी तरीके की फोटो जो है वो हमें यहाँ पे इसके अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। बैक कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो बैक कैमरा कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे वर्क करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे भी आप चेकआउट करोगे कि ब्लरनेस अगेन काफ़ी सही है एंड यहाँ पे भी हमने ब्यूटी मोड जो है उसका इस्तेमाल करा। तो इसका फेस आप चेकआउट करोगे एकदम ही बिल्कुल क्लीन कर दिया इसने, इवन हाथ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन कर दिए। एंड अगर यही सेम पोजीशन को मैं यहाँ पे देखूँ जिसमें हमने नॉर्मल फोटो जो है उसको क्लिक करा तो यहाँ पे आप देखोगे नॉर्मल फेस दिख रहा है एंड अगेन बुके जो है वो काफ़ी बढ़िया जो है वो हमें यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ओके, तो बैक कैमरा से हमने यहाँ पे आउटडोर में कुछ कलर्स वगैरह की भी फोटो लिया। आप देखेंगे एक प्लांट है जिसमें हमें पिंक्स एंड ग्रीन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो पिंक के आप यहाँ पे जो कलर सेपरेशन है वो चेकआउट कर सकते हैं ग्रीन के साथ एंड आप देखेंगे किसी भी तरीके का ओवर सैचुरेशन या अंडर सैचुरेशन जो है वो हमें यहाँ पे इस इमेज के अंदर नहीं मिल रहा। साथ के साथ आप यहाँ पे क्लैरिटी चेक कर सकते हैं। तो फ्लावर के अंदर के जो इवन ग्रेन्स थे वो भी हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। सो क्लैरिटी हमें यहाँ पे इमेज की काफ़ी सही मिल रही है एंड जो डिटेलिंग है इमेज की वो भी हमें यहाँ पे काफ़ी सही मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे इंडोर की बात करूँ तो इंडोर के अंदर भी हमने काफ़ी सारी फोटोज जो है उसको क्लिक करके देखा। जैसे आप ये देखोगे एक प्रोडक्ट जो है इसी की हमने फोटो खींच के देखी एंड डिटेलिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। किसी भी तरीके का ग्रेन्स या कुछ जो है वो हमें यहाँ पे इसके कैमरे से नहीं मिल रहा है। एंड अगर यहाँ पे फ्रंट के कैमरे की बात करूँ तो कुछ इस तरीके की फ्रंट के कैमरे की इमेज जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो आप यहाँ पे इमेज की लुक जो है वो चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी खासी क्लैरिटी के अंदर जो है हमें इंडोर के अंदर भी जो इमेज है वो देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, आपको यहाँ पे इनका सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। एंड इनको आपको यहाँ पे पर्टिकुलर चार्ज करने की जरूरत नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास यहाँ पे चार्ज वार्ज करने का, जो कि यूजुअली आपको टैब्स के अंदर मिल जाता है। बट यहाँ पे हमारे को लेनोवो ने काफ़ी सही दिया कि अगर आपकी बैटरी खत्म हो रही है तो सीधा का सीधा आपको यहाँ पे जो छोटा वाला सेल है वो लग जाता है। आपने इस सेल को रिप्लेस कर देना है एंड यू आर गुड टू गो। आपका जो स्टाइलस है उसकी वापस जो बैटरी है वो हो जाएगी चालू। बाकी स्टाइलस की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से आप अपनी जो स्टाइलस है उसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एक चीज मैंने यहाँ पे नोट करी है कि आप जैसे मर्जी भी लिख लो, मतलब आपकी हैंडराइटिंग चाहे जैसी मर्जी भी गंदी हो, आपको ये जो पेन है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है। जैसे मैंने यूट्यूब लिखा, आप देखोगे यहाँ पे ये यूट्यूब है वो आ गया। मेरी हैंडराइटिंग जबकि इतनी अच्छी नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैमरा। तो कैमरा मैंने लिखा तो आप देखेंगे कैमरा यहाँ पे भी आ गया। तो यस, ये काफ़ी सही तरीके से रीड कर रहा है। आपकी जैसी मर्जी भी हैंडराइटिंग हो उसको काफ़ी सही तरीके से रीड करके आपको जो एग्जैक्ट एप्लीकेशन है या जो भी आप सर्च वगैरह करना चाहते हो उसको यहाँ पे बता देता है। एक जैसे आप यहाँ पे जो इनका लेनोवो पेन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक डेडिकेटेड यहाँ पे एक एप्लीकेशन जो है वो मिल जाती है, एक फ्लोटिंग विंडो की तरह ही रहती है। एंड जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। लाइक सपोज हम कोई एक नोट पैड की तरह चाहते हैं जहाँ पे हम कोई भी अलग अलग चीज़ें जो है नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यार इसको भी मैं स्प्लिट स्क्रीन की तरह ही इस्तेमाल कर लूँ ताकि हमारा जो पैड है वो बड़ा हो जाए। तो यहाँ पे हमारी कोई वीडियो वगैरह चल रही है और साथ के साथ हम यहाँ पे नोट बना रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा
सब्सक्राइब भाई, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट से जाके चैनल को कर लो। एंड अगर मैं यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो की बात करूँ तो एक हमें और चीज़ मिल जाती है, जैसे आपको यहाँ पे जूम इन वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कोई भी चीज़ लिखी है आपको समझ नहीं आ रही है, छोटा लिखा हुआ है, तो आप इसके थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख सकते हैं। तो गायरोस्कोप सेंसर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो उसका बेस्ट पार्ट ये रहता है कि आप टिल्टिंग वगैरह करके जो है अपनी गेम जो है उसको यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अब देखेंगे मूवमेंट में आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे हमारी जो कार है वो यहाँ पे हिल रही है। नाइस, सेंसर काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है यार। बहुत हल्का सा मैं टिल्ट कर रहा हूँ और उसके बाद भी जो हमारी गाड़ी है वो पूरी की पूरी यहाँ पे जो है वो मुड़ रही है। नाइस। ओके, अब हम खेलने जा रहे हैं सबवे सफर। एंड सबवे सफर एक बार चेक करके देखते हैं कि किसी तरीके का लैग तो हमें नहीं मिल रहा। जैसे जैसे मूवमेंट कर रहा हूँ वैसे वैसे तो बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर रहा। ओके, फास्ट भी अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं तो कोई भी इशू जो है वो नहीं आ रहा, कोई लैग नहीं है। डबल टैप करते हैं। कुछ इस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पे इसके माइक्रोफोन से सुनने को मिल जाएगा। एंड जब भी आप इससे कॉल करेंगे, सपोज इस टैब से आप कॉल कर रहे हैं, तो सामने वाले का कुछ इस तरीके का साउंड जो है वो मिलने वाला है। एंड अच्छी खासी लाउड साउंड जो है वो हमें यहाँ पे इसके स्पीकर से मिल जाती है। बाकी आप TWS वगैरह लगा के कनेक्ट करके आराम से जो कॉलिंग है उसका मजा यहाँ पे इस टैब के साथ ले सकते हैं। बाकी काफी लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि भैया यार इसका बैटरी लाइफ का क्या सीन है। तो यहाँ पे आपको 7000 mAh की बैटरी जो है वो देखने को मिल जाती है। 7000 mAh की बैटरी ऑलमोस्ट आपके 2 से 3 दिन जो है वो निकाल जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज कि आप कितना इसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी 10 वाट की चार्जिंग के साथ जो है आपको ये पैड मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट 3 से 3.5 घंटे का टाइम जो है वो लगता है इसको पूरा चार्ज होने में। तो इस चीज़ को दिमाग में रखेगा। बाकी 7000 mAh मेरे हिसाब से छोटी बैटरी नहीं है, काफ़ी ह्यूमंगस बैटरी जो है वो मिल रही है और अच्छा खासा टाइम जो है वो आपका यहाँ पे निकाल जाएगी। बाकी काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये भी होंगे कि भैया यार IP रेटिंग का क्या सीन है। तो IP52 की रेटिंग जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो डस्ट प्रूफ एंड हल्का फुल्का वाटर प्रूफ, स्प्लैश प्रूफ वगैरह जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। छींटे वगैरह पड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको लेके कहीं बारिश में मत निकल जाना, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो खराब हो सकता है। सो गाइस, ये था हमारा फुल डेडिकेटेड रिव्यू लिनोवो की तरफ से आने वाला M11 टैब का। एंड सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियरली समझ आ गई होंगी। अगर आप लोग ये टैब खरीदना चाहते हैं, आप लोगों को पसंद आया हो, तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाके आप इस टैब को परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तो देन देखिए, गॉड ब्लेस। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never feel pressed. Got a lot on my plate but I never get stressed. I'll take on